हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चौथे अध्याय विद्युत धारा का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुल मिला के 8 प्रश्न कर लिया है, जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए देखिए 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि दो चालक श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः कितना है, 20 ओम एवं 5 ओम है, तो प्रत्येक चालक का आपको निकालना है प्रतिरोध अलग अलग कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखें श्रेणी क्रम में कितना दिया गया आप लोगों को, श्रेणी क्रम में दिया गया समतुल्य प्रतिरोध दिया गया है 20 ओम, ये हमारा श्रेणी क्रम का है। ये दिया गया है समांतर क्रम का। आइए देखें इसका सलूशन। सब बच्चे ध्यान से इसको देखें। प्रश्न में क्या दिया गया है, श्रेणी क्रम में दिया गया है समतुल्य प्रतिरोध। बात करते हैं श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध आपको दिया गया है। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, 20 ओम। कितना दिया गया है, 20 ओम। यह समतुल्य प्रतिरोध किनका है, दो चालकों का है। किनका है, दो चालकों का है। अब दो चालक हैं और दो चालकों का प्रतिरोध हम मान लेते हैं R1 और R2। क्या मान लेंगे, R1 और R2। और आप जानते हैं श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला हमारा होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने रहेंगे उनको हम लोग इसी क्रम में जोड़ेंगे। क्या पढ़ते हैं इसको कि श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। फिलहाल हमारे पास केवल दो ही चालक हैं और जिनका समतुल्य आपको दिया है 20 ओम। इसका मतलब क्या है कि R1 प्लस में R2, इसका मान आपको दिया गया है 20 ओम। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम का। आइए हम लोग बात करते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में दिया गया कितना, 5 ओम। बात करते हैं समांतर क्रम के बारे में। समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान आपको दिया गया है कितना, दिया गया है 5 ओम। 5 ओम दिया गया है। वो आप जानते हैं क्योंकि दो ही चालक यहां भी हैं, तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का फार्मूला जानते क्या कि 1/में R इज इक्वल टू 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3 प्लस डैश डैश। आप जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। फिलहाल हमारे पास यहाँ दो ही चालक हैं, तो 1/में परिणाम रिजल्टेंट कितना मान दिया गया आपको, यहाँ पे 5 ओम दिया गया, तो 1/में 5 इज इक्वल टू 1/में R1 प्लस 1/में R2। इसका एलसीएम ले लें तो क्या मिलेगा, हम यहां लिख देते हैं 1/में 5 इज इक्वल टू, एलसीएम में क्या आ जाएगा यहां से, R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 R2। R2 प्लस R1 को हम रिवर्स करके ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2। बस सिंपल से यहां मान रखें आप। R1 प्लस R2 का मान आपने ज्ञात किया है, कितना दिया गया आपको, 20 ओम। तो 1/में 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 के डिवाइड बाई में 20 के बटे में R1 R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 का मान कितना कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100, यानी कि 100 आ जाएगा। एक बात आप ध्यान दें, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपको R1 और R2 का अलग अलग मान ज्ञात करना है।
इसको आप तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमारे पास कम से कम 2 समीकरण हो। तो आप जानते हैं क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। बस यही नियम लगा दे प्रतिरोध के लिए, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस में 4R1 R2। बस मान को रखें तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का मान दिया गया 20 यहां पे है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो 20 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस में 4 मल्टीप्लाइड बाय R1 R2 का मान कितना आप निकाले हो 100, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस में 400, ये कट के हो जाएगा 0, यानी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का मान कितना आया 0। ये बताएगा क्या कि R1 माइनस R2 का आपका बराबर 0 होगा, और यहां से बताएगा कि R1 का जो मान है वो R2 के मान के बराबर है। जब R1 का मान R2 के मान के बराबर हो गया, आप सिंपली यहां यूज कर सकते हैं, क्या मिल जाएगा, जहां जहां R2 है वहां वहां R1 रख दो, या जहां जहां R1 वहां R2 रख दो, तो क्या मिल जाएगा यहां से R1 प्लस में R2 का मान भी R1 के ही बराबर है, तो यानी R1 इक्वल टू हो जाएगा कितना 20 ओम। ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स R1 बराबर 20 ओम। और अगर आप यहां से R1 का मान निकालते हैं तो 2 का यहाँ भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दहा में 20, यानी आ जाएगा 10 ओम। यही हमारा आंसर है, और जितना R1 का मान होगा उतना ही R2 का मान होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है यहाँ बराबर है। इस तरह से आप एग्जाम करके रखेंगे, इसको अपनी कॉपी में नोट करें, 1-2 बार अभ्यास कर लेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी ढंग से आपको एग्जाम में लिखना है। धन्यवाद।